एरिया के फॉरवर्ड डिफेंडेड क्षेत्र में डिटैचमेंट पर तैनात थे। फायरिंग के दौरान 7 दुश्मनी ड्रोन्स ने गन एरिया को घेर लिया। दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद लांस नायक दिनेश कुमार ने छोटे हथियारों से इन ड्रोन्स को निशाना बनाया और अपने कर्तव्य से बढ़कर अपने साथियों की जान बचाई। साथ ही उन्होंने और पोस्ट को नष्ट करने के लिए तोपों में गोला बारूद भरना जारी रखा। इसके चलते दुश्मन के ड्रोन्स द्वारा वाटर बॉम्ब गिराए जाने के कारण लांस नायक दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 मई 2025 प्रातः 9 बजे वे वीर गति को प्राप्त हुए। असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक दिनेश कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती मीरा और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सीमा। लांस नायक सुभाष कुमार साथी बटालियन जाट रेजिमेंट सेना में वीरता मरणोपरांत 22 जुलाई 2024 की रात लांस नायक सुभाष कुमार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक चलाए गए घुसपैठ विरोधी अभियान में स्काउट के रूप में तैनात थे। अचानक उन्होंने भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की हलचल दी। अद्भुत सामरिक सूझबूझ साहस का परिचय देते हुए अपने आतंकियों को 30 मीटर के भीतर आने दिया और फिर अपनी सख्त तथा प्रभावी गोलीबारी से आतंकवादियों की जवाबी गोलीबारी साहस अनुकरण करने की घोषणा की लांस नायक सुभाष कुमार को मरणोपरांत सेना में वीरता से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर माता श्रीमती पुष्पा देवी और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती कांति। सेना मेडल मरणोपरांत 6 जुलाई 2024 मिलने पर एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। लांस नायक प्रदीप कुमार इस तलाशी दल और तलाशी उन्होंने तुरंत तलाशी दल को सूचित किया और सटीकता से वार कर एक आतंकवादी को मार गिराया, किंतु जवाबी हमले में उन्हें स्वयं गोली लगी। उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने भी तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक प्रदीप कुमार ने सटीक गोलीबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। लांस नायक प्रदीप ने निकासी से इनकार कर दिया और खोज लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार सटीकता से फायरिंग करते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त किया। शत्रु के समक्ष अटूट साहस, दृढ़ता, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक प्रदीप कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती राम सेनी एवं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मनीषा। हमारे सेवानिवृत्त सैनिक विभिन्न क्षेत्रों में अपना अद्वितीय योगदान दे रहे हैं।
और विकसित भारत के पथ पर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप थल सेना अध्यक्ष द्वारा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने और पहचान देने के लिए वेटरन अचीवर्स अवार्ड की स्थापना अक्टूबर 2024 में और अब तक 151 वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें जनवरी 2026 जैसे तारीखों से शामिल है। सर्वप्रथम मेजर जनरल प्रिंसिपाल सिंह बड़े योगदान है और अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को रक्षा सेवाओं के लिए मार्गदर्शन दे इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, वित्तीय जागरूकता तथा समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान वर्ष 2025 परिचय दिया। उन्होंने स्थानीय युवाओं को प्रेरित किया और पूर्व सैनिकों का एक दल बनाया, जिससे क्षेत्र में सेना के अभियानों को बड़ी मजबूती मिली। नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी सेवानिवृत्त, इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में आर्मी और सिविल सर्विसेज अकादमी की स्थापना की, जहां युवाओं को थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर रीवा के तहत एथलेटिक्स कोच के रूप में कार्यरत हैं। नायक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत सेवानिवृत्त, जो कि एक योग्य वकील है और सेवानिवृत्त सैनिकों के कोर्ट केसेस को निःशुल्क संभालते हैं। अब तक उन्होंने लगभग 25,000 ऐसे मामले सफलतापूर्वक हल किए हैं। वेटरन अचीवर्स अवार्ड की विकास और प्रगति में सैनिकों की निरंतर योगदान को सम्मानित करने के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। प्रिय सज्जनों, इस वर्ष का सेना दिवस परेड एक ऐतिहासिक पहल है। इसमें हम आत्मनिर्भर भारत की गौरवपूर्ण मिसाल देखेंगे, जिसमें डीआरडीओ और सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा विकसित अत्याधुनिक आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये भारतीय सेना की शक्ति, सामर्थ्य, साहस और आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है। परेड हथियारों और उपकरणों का एक शानदार प्रदर्शन है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरण भी शामिल हैं। परंपरा से परे ये परेड अत्याधुनिक युद्ध सामग्री, उन्नत प्रौद्योगिकी, आधुनिक उपकरणों के साथ भारतीय सेना के निरंतर परिवर्तन को भी उजागर करता है। कि राष्ट्र की तत्परता, रणनीतिक आत्मनिर्भरता, नवाचार और रक्षा की दिशा में यात्रा को रेखांकित करता है। आज आप देखेंगे स्वदेशी रूप से विकसित टैंक, तोपें, मिसाइल प्रणालियां, ड्रोन, नवगठित भैरव बटालियन हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ समय परीक्षित उपकरण भी शामिल हैं। आकर्षण का केंद्र होगा पड़ोसी देश नेपाल का बैंड। रेडियो सज्जनों, अपना ध्यान मंच की बाईं ओर ले जाएं। सेना दिवस के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए 78वें सेना दिवस परेड का शुभारंभ हो रहा है। परेड कमांडर मेजर गोविंद मल्होत्रा, जनरल ऑफ कमांडिंग 61 सब एरिया मंच की ओर अग्रसर। दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी पढ़ा ही नहीं बल्कि इतिहास को जिया है। आपने नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला तथा इंडियन मिलिट्री अकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 को अपने पिता के रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन प्राप्त किया। यंग ऑफिसर कोर्स में आपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए घनश्याम ट्रॉफी जीतने के बाद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारतीय रक्षा अकादमी देहरादून तथा आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में प्रशिक्षण के अलावा आपने स्ट्राइक कोर के अंतर्गत एक आर्मर्ड रेजिमेंट तथा
आमद विजय का आपने कुशल नेतृत्व किया। 32 सालों के उत्कृष्ट सैन्य जीवन में आपने देश के उत्तर पूर्व और पश्चिम में अनेक चुनौतीपूर्ण सेवाएं दी। आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जीओसी के पद पर आसीन हैं। हटा लो चेहरे से। भारत माँ के उन्नत मस्तक की शान हो गए, करोड़ों भारतवासियों का अभिमान होगा। शौर्य जीत गौरव सबसे पहले दुश्मन की सूचना आपने कैसे लेके जा रहा है और वो इतना नजदीक सटीक जानकारी हमारे कॉन्टैक्ट कॉलम्स को देता है। हर तरीके के इलाके में तेज गति से मूवमेंट के लिए तैयार ये कॉलम। अब आप देख सकते हैं मंच की तरफ अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी, जिनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। और इसी बीच मंच के ऊपर से भारतीय थल सेना के आर्मी एविएशन की 3 चेतक हेलीकॉप्टर, राष्ट्र ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और भारतीय सेना के गौरवशाली ध्वज के साथ। और मंच की तरफ से आप देख सकते हैं आगे से कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र मंच के आगे से गुजरते हुए। इनके पीछे शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल C.A. पिठावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, कर्नल जसवीर सिंह रैना अशोक चक्र सेवानिवृत्त और साथ में कर्नल D. श्री राम कुमार अशोक चक्र, वो भारतीय योद्धा जिन्होंने विजय का नया इतिहास रचा। और इनके ठीक पीछे सबसे वरिष्ठ योद्धाओं का दस्ता मंच की तरफ अग्रसर। इसमें शामिल है ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर R.P. सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त और साथ में हवलदार दीपेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त, सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेता, जिनकी जीवन यात्रा राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प की अटल अखंड गाथा है, जिनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और आज भी वो देश के निर्माण में किसी न किसी रूप में अनवरत जुड़े हैं। और अब मंच की तरफ अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले 3 योद्धा, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हर देशवासी की रगों में दौड़ता संकल्प था ऑपरेशन सिंदूर। इस दस्ते में शामिल हैं कर्नल कुशांत लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र, नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। हमारे यहाँ शौर्य शोर नहीं करता बल्कि मौन में पलता है। Ladies and gentlemen, marking a moment of special significance, playing the tunes of Ratora Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Coming before you is the Nepali Army Band, whose stirring music is filling the air of Mahal Road with melody, weaving the shared legacy of valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karkidhari. और आजा को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बना ऐतिहासिक मित्रता व सैनिक एकता को संदेश गरी रही को भारत माता की, भारत माता की। भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारत की सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास
में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। आपके सामने भारतीय सेना के चले भारतीय सेना के स्वदेश की पुकार पर स्वदेश की पुकार पर लगे हुए दम भरे स्वदेश भारत माता पर बड़े भारतीय सेना के बड़े भारतीय सेना के सम्मान और देशभान के निकल पड़े भारतीय सेना के विकास सेना के देश रक्षा के हम साक्षी बन रहे हैं उस नज़ारे के और अब पहला मैकेनाइज्ड कॉलम ये तुम्हें लगा 10 और 7.62 मिलीमीटर मेरे मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर QAS ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों और तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। मंच के आगे से शान से गुजरता हुआ रिकॉनेसेंस व्हीकल। और अब आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है, जो कि देश की रणनीतिक क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के जो बढ़ा रहा है। ये 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। अगला दस्ता रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T90 टैंक तो आसमान हिलाएगा। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 45 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार रतीन N द्वारा 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति हर दुर्गम इलाकों को पार करने में समर्थ बनाती है। दुश्मन पर कहर बरसाने की क्षमता से तत्पर है अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat, which is capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanetra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360 panoramic view along with a laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. A mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने फलानी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे दो ही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम, टैंडम वॉरहेड,
लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से सुसज्ज ये कॉम्बैट व्हीकल आपके सामने से। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilpa weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Kappalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding country's honor. अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की इसलिए हटाना, मैं बैठा हूँ इस पे। क्यों खड़ा हुआ है? नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट पॉकेट तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने की क्षमता रखता है। दधीची के वज्र की तरह मजबूत, रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया था। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया था। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसके साथ सर्वप्रथम आप देख सकते हैं रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाब महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व 2वीं गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। देवी सजनों की स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन है जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सभी जानते हैं गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ के दौरान बचाव कार्यों में एसएलबी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRFV Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun is installed and is capable of carrying 10 armed soldiers. और अब विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइकर व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाल रहे हैं 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। स्वदेश निर्मित लाइट स्ट्राइक व्हीकल एक ऐसा तीव्र गति वाला वाहन जो किसी भी मुश्किल इलाके में तेजी से आगे बढ़ सकता है, इसीलिए इसे ऑल टेरेन व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ खड़ा भी आप देख सकते हैं। इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं दूसरे LSB पर मिलान
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई गई है, जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। तीसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कोर्ड मिसाइल लगाई गई। भारतीय सेना को नई शक्ति प्रदान करता ये हथियार। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका ड्रोन को लूट रही है। रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। ये 2 वाहन के संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नेतृत्व 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के नायब सूबेदार S.K. सामल द्वारा भारत के DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत के शस्त्रागार का एक ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है। और इसके पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का पैदल सेना का तोपखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर मोटर एक बहुमुखी हथियार मंच है, जो सटीकता के साथ प्रहार कर सकता है और 8.2 किलोमीटर की रेंज रखता है। और अब आपके सामने वेटरन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता बड़ खबड़ वाले इलाके में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेस्क्यू स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री तेजी से आवाजाही और दुर्गम इलाके में ऑपरेशन सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम ये व्हीकल। वाह क्या बात है! महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आप पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पड़े विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ग्रीन्स हो या फॉरेन ग्रीन्स, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूकवीर, बड़े शांत बराबर मंच के सामने से गुजरते हुए। As the combined corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless "Mare Jahan se Acha Hindustan Hamara." The band is led by Naik Subedar M. Chandradas of EME and is assisted by Naik Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाली सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Zu 23mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट AD रेजिमेंट के नायब सूबेदार B. राजेश कुमार के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। Zu 23 के पीछे इसी श्रेणी का वेपन सिस्टम L-70 नेतृत्व 300 के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा एक ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन जिसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर तथा इसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा रहा है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधारशिला बन रहा है और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिसे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटका कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शांत सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ धनुष उठा प्रहार कर दुश्मनों पे वार कर। अगला दस्ता धनुष वेपन सिस्टम का नेतृत्व 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा। देवी सज्जनों, धनुष एक स्वदेशी फोर्स गन है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड। नेविगेशन प्रणाली ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ तकनीक से सुसज्जित लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है एवं दुश्मन के संचार के बख्तरबंद सैन्य ठिकानों और किलेबंद रक्षा व्यवस्था को विनाश कर दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचाने में सक्षम। अमूल 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूप तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर भी चलकर मैं ना लड़खड़ाया, तूफानों का भी मैंने किया सामना, मैं हूँ वज्र के समान। और अब मंच की ओर अग्रसर सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नेतृत्व संभाल रही है 40 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट महक भाटी। भारतीय सेना के लिए विकसित एक अति आधुनिक बहुक्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट को दागा जा सकता है। भारत के अपने DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और आकार के रॉकेट फायर करने में सक्षम, जिसमें आवश्यकता अनुसार रॉकेट पॉड बदले जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं मैं, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करूं मैं मुकाबला, आग बनकर मैं चुनौतियों के पंख दूं जला। मैं हूं आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। ये उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि यह 1x1 वाहन पर लगा है, इसीलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनों की टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास की भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डेथ सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। दिव्य सज्जनों, आज की परेड भारत की अटूट सैन्य परंपरा, सैनिकों की पेशेवर दक्षता का प्रमाण है। और अब युद्ध का अनावरण आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता शक्तिवान और दिव्यांश सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद अपनी 2 वाहन, इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो नई पीढ़ी के मानव रहित हथियार हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए हैं। शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिसका नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरो तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ये ड्रोन सिपाही दुश्मन के इलाके में घुसकर हर गतिविधि पर पहली नजर रखते हैं और अपने लक्ष्य को चिन्हित कर प्रबल प्रहार द्वारा उसे ध्वस्त करने का मादा भी रखते हैं। इसके पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट, मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम, स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा।
मैप्स एक ऐसा प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS, जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAV रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ हमारा एकीकृत ड्रोन पहचान और IDDNIS। और अब मंच की तरफ अग्रसर कॉम्बैट ड्रोन्स का दस्ता, नेतृत्व 624 के मेजर अनहद सिंह चट्टादल। ये भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। मानव रहित प्रणालियां जो सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना मिशन को प्रभावी बनाती है। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार दियोटिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में यह एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता, व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की ताकत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन और कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन विरोधी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधन और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है। यह प्रभावी ढंग से जैमिंग प्रदान करता है। आज की परेड में नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार सिंह द्वारा। भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता, जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर घूमता ये जाल। के नेतृत्व में अपना दस्ता शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा युद्ध उपकरण जो हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटिव स्पेक्ट्रम की सुरक्षा प्रदान करता है और दुश्मन के इलाके की विस्तृत जानकारी देता है। अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली हिमशक्ति। देवियों सज्जनों, अगला कॉलम आपके समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का और इस श्रेणी में सबसे पहले वेक्टर सिस्टम ग्रैड BM-21 नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट दंगू के हाथ होगा। ये 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम है। भारत क्षमता 40 किलोमीटर। ये मल्टीपैरियड रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र भारत क्षमता वाला हथियार है। आपके सामने लंबी दूरी का और ज्यादा प्रहार करने विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से खिलाकर अधिकतम मारक 45 से 300 किलोमीटर तक। The mighty launcher coming looking phase is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smerch is engineered to dominate each battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 10 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. देवियों सज्जनों, मंच के मिसाइल प्रणाली नेतृत्व 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन राज। ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गर्जना ने दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचा दी। 800 किलोमीटर की मारक क्षमता, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन ऐसा हथियार जिसे
खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने के लिए सक्षम। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऑपरेशन सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। यानी मंच के सामने जो जाता हुआ सिंह of आत्मनिर्भर Pavitra Dhanush of 503 Air Defense Missile Regiment, MR-SAM. This system is also called Upward Weapon System, which has the capability of carrying out salutes of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively create hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। मेरा नाम तिरंगा भारतीय सेना हर क्षेत्र में विजयी का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का और झांकी में आप मानव सैन्य और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही केवल मशीन नहीं है, लोहे के कोट राजा है और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम कर हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम भी। Ladies and gentlemen, you have where an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting race is of Cyber Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major RS of 7th Engineer। देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए हमारे समक्ष हवलदार अजय सिंह, ये है पैरा ट्रूपर। The Cyber Scout is a multi-role 16-dry all-terrain UTV with multi-various capabilities. Next to it is the detachment of heavy autonomous utility logistic vehicle, which is led by और ये 40 दिन तक काम करने को नेतृत्व संभालेंगे राजेश लौटिया। रिद्धि को क्या हो गया? पूरा भरा हुआ है क्या?
देश में रेतीले गरम मरुस्थल में लहराते हम और घन घनेरे जंगल में तो वो गर्जन